हेलो दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त एंड आपका होस्ट जसपाल ढिल्लों और आज मैं हाजिर हूं हिंदी वीडियो ट्यूटोरियल्स का एपिसोड नंबर 97 लेके। दोस्तों, ये वीडियो ट्यूटोरियल एडोबी इलस्ट्रेटर के देखने वालों के लिए बनाया है मैंने। मुझको बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, अब तो मैंने हिसाब भी रखना छोड़ दिया कितनी ईमेल्स आती हैं और कितने फोन्स आते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि लोगो कैसे बनाए जाते हैं, फोटोज को ट्रेस कैसे किया जाता है, और कईयों ने मुझे पूछा कि किसी का लोगो कॉपी करना हो या किसी की फोटो कॉपी करनी हो तो वो कैसे करें। हुजूर, वैसे है तो वो बहुत अनएथिकल बात, किसी और का काम आप कॉपी करो। मैं तो इसके हक में बिल्कुल नहीं हूं। अब तक तो मैं टालता आया था, लेकिन चलिए मैं ऐसा करता हूं कि वो भी ट्रेस का ही काम है। तो जैसे ये फोटो मैं इंटरनेट में ढूंढता आया, मैं लोगो तो मैंने किसी का नहीं देखा। ये कोई केशव चैटर्जी हैं। मुझे नहीं लगता ये बहुत ज्यादा उम्र के होंगे, ये छोटे होंगे। इनका ये स्केच मैं कहीं देख रहा था, मुझको ये स्केच दिखाई दिया। मुझे ये स्केच बड़ा पसंद आया, बड़े बोल्ड से कलर हैं इनके। तो अगर केशव चैटर्जी खुद या इनकी फैमिली का कोई मेंबर या दोस्त यार कोई देख रहे हो तो आप प्लीज जरूर मुझे ईमेल कीजिएगा। मैंने क्या किया कि इनकी फोटो को ट्रेस करके बना के मैंने फिर ये बना दिया। खैर, मैंने तो इंटरनेट से डाउनलोड की है, लेकिन अगर कोई भी आपको फोटो किसी किताब पे या कहीं पे कोई लोगो या कार्ड, बिजनेस कार्ड पे कोई मिले, उसको आप जब स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद वो एज जेपेग आती है, तो उसको आप ट्रेस करें। तो अगर उसको आप बड़ा छोटा करेंगे तो उसके एक तो वो स्कैन होने के बाद उसकी क्वालिटी वैसी अच्छी नहीं होती, और जो थोड़ी बहुत क्वालिटी रह जाती है वो भी जब आप उसको छोटा बड़ा करते हैं तो वो खराब हो जाती है। अब ये हमने, क्योंकि ये वेक्टर बेस्ड प्रोग्राम है, तो अब आप ये देखिए, इसको आप जितना मर्जी छोटा बड़ा कीजिए, इसकी क्वालिटी कभी खराब नहीं होगी। तो ये कैसे बनाया जाता है, चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने यही कलर स्कीम मेंटेन करनी है, जो जैसे फॉर एग्जांपल यही फोटो है, यही स्कैन है हमारे पास, और केशव चैटर्जी ने बोल्ड कलर्स यूज किए हैं, और अगर मुझे यही कलर्स रखने हैं तो सबसे पहले मैं इन कलर्स के लिए कलर स्कीम बना के स्वॉचेस के रूप में एक सेट बना के अलग से रख लूंगा। वो कैसे, आप ये रेक्टेंगुलर टूल चुनिए, यहाँ पे छोटा सा रेक्टेंगल बनाइए, यहाँ पे ऐसे आई दबाएंगे तो वो शॉर्टकट है हमारा ये आई ड्रॉपर टूल का। आप यहाँ पे इसको एक बार क्लिक कीजिए, वो कलर यहाँ पे सेट हो जाता है। कंट्रोल और ऑल्ट दबाएंगे तो यहाँ से आप इसकी कॉपी करके नीचे ला सकते हैं ऐसे। और अब की बार येलो कलर चुन लीजिए, कॉपी कीजिए, ब्लू कलर चुन लीजिए, फिर से कंट्रोल एंड ऑल्ट दबाइए, आई ड्रॉपर टूल से ऑरेंज कलर चुन लीजिए, फिर से कंट्रोल एंड ऑल्ट दबाइए, और अब की बार मेरे ख्याल से ये वाला ब्लू कलर चुन लेते हैं, फिर से कंट्रोल एंड ऑल्ट दबाइए। कंट्रोल एंड ऑल्ट दबाने से टेम्परेरीली हमारे पास मूव टूल आ जाता है। जब छोड़ेंगे तो ये वापस आई में चला जाएगा, कलर आई ड्रॉपर में। तो अब की बार हम यहाँ से कोई कलर जो इनका था, ये ग्रे सा, ये कलर चुन लेते हैं। तो ये मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 कलर्स हैं हमारे पास। तो चलिए साहब, यही कलर है, इनको एज इट इज रख लेते हैं। इनसे हम बाद में इसको रंग भरने का काम कर सकते हैं अगर आपने यही कलर चूज करने हैं तो। अब इस लेयर पर रहते हुए मूव टूल, ये जो आपका सिलेक्शन टूल है, इसको सिलेक्ट करके एक बार इस फोटो को सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे अब इसकी ओपेसिटी को घटा के आप करीबन 10-15 के बीच में कहीं कर दीजिए। अब इस फोटो को आप यहाँ से लॉक कर दीजिए ताकि अब कुछ भी नाम मैं इसके ऊपर कर सकूं गलती से भी। अब इसको कॉपी करने के 2-3 तरीके हैं, 3 तरीके हैं, मैं एक एक करके बताऊंगा, एक एक ट्यूटोरियल में एक एक करके बताऊंगा। मैं सभी को एक साथ में नहीं बता पाऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा वो। जो सबसे अच्छा तरीका है वो है पेन टूल यूज करने का, और जो सबसे आसान तरीका है वो है यहाँ से आपका सिंपली एक इमेज ट्रेस करने का तरीका जो होता है, ट्रेस करने के लिए आप वहां से वो तरीका यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें तीनों सबसे पहले मुश्किल वाले पे आते हैं, पेन टूल पे। कंट्रोल और प्लस दबा के इसको आप जूम कीजिए थोड़ा सा ऐसे। जूम करने के बाद कहीं से भी देख के जहां से आप शुरू करना चाहें इसको आप शुरू कर सकते हैं। अब आप सबसे पहले एक नई लेयर बनाइए, उस लेयर का नाम आप रख दीजिए आउटलाइन, और आप इसी को एक्टिवेट कर लीजिए। और ये नीचे लेयर हमारी लॉक है, इसको कुछ नहीं होगा। यहां से आप पी दबा के पेन टूल लीजिए, और यहां से अब आप ड्राइंग बनानी शुरू कर दीजिए ऐसे। और ऐसे। आप ये सोच रहे ये रंग क्यों भरा जा रहा है, इसलिए क्योंकि मैंने
यहाँ पे डिफॉल्ट ये ऑन है, इसको मैं काट देता हूँ। और अब अगर मैं इसके ऊपर स्ट्रोक डालना चाहूँ, ये मैंने एक स्ट्रोक इसके ऊपर डाल दिया है। हाँ, ये भी मैंने एक ब्रश बनाया हुआ है, जो ये बाय डिफॉल्ट ये ब्रश नहीं है, बेसिक में ये ब्रश होगा। आपको दिखा देता हूँ। इसको अगर मैं 2-3 पॉइंट बड़ा करूँ, ये ब्रश का भी कलर, स्ट्रोक का भी कलर सब काला करना पड़ेगा। ये देखिए, तो ये ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्रश है। और वेरएस के जो अगर मैं ये यूज़ करता हूँ तो ये देखिए, यहाँ से पतला है, बीच में मोटा है, फिर पतला होता है। ये ब्रश कैसे बनाया जाता है ये भी बहुत आसान है। चलिए लगे हाथ में आपको ये बता ही देता हूँ कि कैसे बनता है। पेन टूल लीजिए, सॉरी पेन टूल मत लीजिए, आप आपकी बारी एलिप्स टूल ले लीजिए और इसको थोड़ा और जूम कर लीजिए, क्योंकि जितना जूम करेंगे उतना बाय डिफॉल्ट ब्रश पतला बनेगा वैसे कि आपको छोटे से छोटा भी दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ये देखिए ऐसे। अब पहले तो इसके ऊपर आप ये बंद कीजिए, कलर पे आ जाइए इसका, ये काला कलर। ओके, ये काले कलर से भर गया। सिलेक्शन टूल लीजिए। अब जब आप घसीट के ये ब्रशेस वाले पैनल में यहाँ लेके आएंगे, जो खाली ग्रे जगह है, तो जैसे ड्रॉप करेंगे ये अपने आप पूछेगा कि आप नया ब्रश बनाना चाहते हैं। अगर यस तो किस तरीके का। हम यहाँ से 8 ब्रश चुन लेते हैं, ओके कर दीजिए। बाकी किसी चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ओके कर दीजिए। तो ये आपका एक नया आर्ट ब्रश बन गया। अब अगर आपके पास ये ब्रशेस के, स्वॉचेस के, स्ट्रोक, कलर्स, लेयर्स के अगर ये आपको पैनल्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ आप विंडोज़ पे आ जाइए और विंडोज़ में जो जो आपको चाहिए, यहाँ पे आपको स्वॉचेस चाहिए होंगे, स्ट्रोक जरूर चाहिए होगा, ट्रांसपेरेंसी चाहिए होगा, लेयर्स चाहिए होंगे, ब्रशेस और कलर्स, ये सारे ही आपको चाहिए होंगे। तो आप यहाँ से सारे एक्टिवेट कर लीजिएगा। दोबारा से यहाँ आइए, इसको क्लिक कीजिए। ये जो नया ब्रश मैंने बनाया था, ये देखें, ये कुछ ऐसा बन गया। अब दोबारा से पेन टूल ले लेते हैं। अब आगे जारी रखते हैं स्केच को बनाना। ये आपने एक और लाइन बना दी। अब इसको चाहिए, ये बाय डिफॉल्ट बेसिक ब्रश लेके चल रहा है। अगर आप इस ब्रश को यूज़ करना चाहते हैं तो वैसे ही इसको सेलेक्ट कीजिए और ये ब्रश यूज़ कर लीजिए। आपके ऊपर है, आप ये ब्रश यूज़ करना चाहें, लेकिन कभी लगेगा आपको कि इसकी जगह जो बेसिक है वो ज़्यादा अच्छा है। आप चाहें तो इसके स्ट्रोक को 1 पॉइंट से और थिकनेस बढ़ा सकते हैं इसकी, ऐसे। अब मैं बीच वाले इनको बनाने की कोशिश करता हूं। ऐसे जी, और दबा के इसका बेजी हैंडल काट दीजिए और ऐसे। अब सेम यहां पे भी कर लेते हैं। ऐसे ये ऐसे। तो देखिए कुछ ऐसे, ये देखिए ये लाइंस इनको इंटरसेक्ट करती हुई बाहर फालतू की तरफ आ रही हैं। ये मत घबराइए, इसको बाद में हम ठीक कर लेंगे। तो साहब ये ऐसे इसका पूरा स्केच बनाना है। मैं पूरा स्केच बनाने के लिए यहाँ पर कम से कम भी आधा घंटा पौना घंटा चाहिए, वो मैं आपका टाइम नहीं खराब करूँगा और मैं स्केच बना के दोबारा आपके पास हाजिर होता हूँ। वेलकम बैक दोस्तों। ये देखिए ये पूरा का पूरा स्केच बन चुका है। अब हम इस स्केच को रंगों से भरेंगे, लेकिन रंग भरने के लिए अभी जैसे मैंने आपको बोला था कि बीच में कहीं कोई जैसे ये लाइन अगर मैं इसको जूम करूं तो आप नोट कीजिएगा, जैसे ये लाइन फालतू आगे आ रही है, इसको कैसे काटना है अभी दिखाता हूं मैं आपको। तो मतलब अगर आप कहीं लाइन कहीं टेढ़ी खींच भी जाती है तो उसको बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप सारे को सिलेक्ट कीजिए, ये सिलेक्शन टूल लेके ऑब्जेक्ट पे आइए, इसको ग्रुप कर दीजिए। ग्रुप करने के बाद एक्सपैंड पे आइए और ये सारा अपीयरेंस एक्सपैंड हो जाता है इसका। उसके बाद फिर से ऑब्जेक्ट पे आइए, लाइव पेंट पे आइए और मेक चुन लीजिए।
अब दोबारा ऑब्जेक्ट पे आइए, लाइव पेंट पे आइए, हमने लाइव पेंट नहीं करना है, दोबारा एक्सपैंड पे आ जाइए। अब आप मुझसे पूछेंगे कि जब लाइव पेंट करना ही कुछ नहीं था तो फिर लाइव पेंट पे गए क्यों, फिर वापस क्यों आए? इसका बड़ा एक अच्छा कारण है दोस्तों। उसका कारण ये है कि अगर लाइव पेंट आप चुन लेते हैं तो इलस्ट्रेटर क्या करता है कि जितनी भी जो लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं, जो एक दूसरे को काट रही हैं, इन सबको वो अलग अलग टुकड़ों में बांट देता है। उससे क्या होता है कि अगर जैसे अब अगर मैं ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल चुनूं और अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूं और मैं इसको डिलीट कर दूं तो देखिए ये अपने आप में उतना हिस्सा डिलीट हो गया। तो जहां भी सफाई करने की जरूरत है वहां पे ये बहुत अच्छा काम करती है। ये देखिए जरा, यहाँ पे इसको डिलीट और डिलीट, तो ये देखिए यहाँ पे डिलीट हो गया, यहाँ पे ये। अब इसको ले लेते हैं और यहाँ से ये डिलीट, तो ये सफाई करने का बहुत अच्छा काम करती है। इसको और थोड़ा सा जूम करूँ अगर मैं, तो अगर आप देखें तो यहाँ शायद कुछ मिल जाए। डिलीट कर दिया और अब इसको भी हम डिलीट कर सकते हैं। ये देखें, मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं हो जाऊंगा यहाँ पे। अब अगर मैं लास्ट वाली लेयर को एक्टिवेट करूं तो वो हमारे पास वही जो कलर स्वाचेस थे वो दोबारा आ जाएंगे। चलिए दोस्तों, फिर अब इसको इसको रंगना शुरू करते हैं। तो मैंने आई दबा के ये फोरग्राउंड कलर ग्रीन कर लिया। अब बकेट टूल लेके, लाइव पेंट बकेट टूल लेके, अब अगर मैं इसको एक बार क्लिक करूं, हाँ ये जो मैंने सिलेक्ट किया है ये मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट किया है। अब इसको यहाँ पे रख के एक बार क्लिक करेंगे तो ये ग्रीन ये भी है, ग्रीन इसका माथा भी है। और अगर मैं अब आई ड्रॉपर टूल लूँ और मैं ये ऑरेंज कलर सेलेक्ट कर लूँ, फिर से मैं पेंट ब्रश पे आ जाऊं और इसको ऑरेंज कर दूं, फिर से आई ड्रॉपर टूल लेके अब की बार ये कलर चुन लूं, के दबा के लाइव पेंट बकेट टूल लूं और इसको ब्लू कर दूं। और मुझे ध्यान नहीं है कि ये पहला कलर क्या था, ये दूसरा ब्लू था, यहाँ पे जो इसकी पेट का हिस्सा था। तो फिर से मैं आई दबाऊं और अब की बार ये वाला ब्लू चुन लेता हूं, के दबा के यहाँ पे एक बार क्लिक कर दूं और फिर से अब की बार आई दबा के येलो कलर पिक कर लूं, के दबा के इनकी ये मुंह और दाढ़ी को कर दूं और उसके बाद आई दबा के ये कलर ले लूं जो ग्रे सा मटमैला सा ब्राउन सा है, और ये पैर और इनके कान कुछ ऐसे थे। आंखें इनकी ब्लू थी मेरे हिसाब से, तो फिर से आई लेके ब्लू चुन लेते हैं, के लेके यहाँ इनकी आंखों को हम नीला कर देते हैं। उसके बाद और देखें क्या था, बाकी आंखों का एरिया येलो था, तो आई को फिर से लेके आप येलो कलर को सैंपल कीजिए, के से फिर लाइव पेंट बकेट टूल लाइए और इसको येलो कर देते हैं। ये दोनों येलो हो गए। और अब नाक भी यही ऑरेंज कलर की थी, तो आई दबा के फिर से ऑरेंज को सैंपल कीजिए, के दबा के नाक को, मेरे ख्याल से यहाँ भी येलो ही कर देते हैं आई। तो ये देखिए साहब, ये वही जो आर्ट वर्क था जो इन्होंने स्केच बनाया था कश्यप चैटर्जी ने, वो हमने कंप्लीटली। अब कि मैं दोबारा अगर इस लेयर पे आ जाऊं, इसको पहले अनलॉक करके इसको सिलेक्ट कर लूं। अब अगर मैं इसकी ओपेसिटी दोबारा 100% कर दूं तो अब आप देखिएगा फ़र्क। ये तो था ओरिजिनल स्केच, ये हमने इसकी कॉपी बना दी। आंखें अभी काली करनी बाकी हैं हुजूर, आंखों को हम काला कर दें। तो ये देखिए साहब, सारे को सिलेक्ट करके जितना मर्जी इसको मैं अगर छोटा कर दूं, ये ऐसे, ये उतना ही शार्प है। और फिर से अगर मैं इसको सारे को सिलेक्ट करूं और मैं इसको जितना मर्जी बड़ा भी कर दूं तो भी ये अपनी शार्पनेस नहीं खोएगा। ये देखिए, अब चाहे मैं इसको एक्सपेंड करके एक कमरे की दीवार के जितना भी बड़ा बना दूंगा तो भी ये उतना ही शार्प रहेगा।
तो साहब ये था पेन टूल यूज़ करके, जो कि सबसे बेहतरीन तरीका है एक फ़ोटो को, एक लोगो को, या कोई टेक्स्ट आपको चाहिए जिसके कि आपके पास फॉन्ट नहीं है और आपको पता भी नहीं है, लेकिन अगर आपने एज इट इज़ वही टेक्स्ट और वही अक्षर यूज़ करने हैं तो आप पेन टूल यूज़ कर सकते हैं। आगे 2 और तरीके हैं, वो मैं आपको अपने अगले ट्यूटोरियल में बताऊंगा। तो अंटिल वी मीट नेक्स्ट इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, गॉड ब्लेस, नमस्कार, हैव फन, बाय बाय।